जिस तरह सब जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में कुछ ही दिन अब बचे हैं, खास बातचीत के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं ये। सर क्या बताना चाहोगे, लगभग 1 से 2 दिन अब बचे हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके ज़रिए हमारे लोगों को अपील करना चाहूँगा कि इलेक्शंस 19 तारीख को हैं। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक आप अपना वोट डाल सकते हैं। तो प्लीज़, हमारे 529 पोलिंग स्टेशन है जो कि 513 लोकेशन में है। आपके नियर बाय पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत करके पोलिंग स्टेशन पे जाएं, अपना कीमती वोट ज़रूर करें। आपको बताना चाहूँगा 529 पोलिंग स्टेशन 513 लोकेशंस में हैं, जिनमें हमारे 10 शैडो एरियाज़ में पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे नेटवर्क के इशूज़ हैं, और 80 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हमने क्रिटिकल की कैटेगरी में रखा है, जहाँ पे हमें पास्ट में कुछ ऐसा लगा है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या फिर पास्ट में इलेक्शंस में कम टर्नआउट रहा है, वो सब रहा है। तो इन सारे पोलिंग स्टेशंस में जो इंतजामात करने हैं सिक्योरिटी के, वेबकास्टिंग हो रही है हमारे 55% पोलिंग स्टेशन पे, 291 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं उनकी वेबकास्टिंग का। दैन हमारी जो व्हीकल्स होंगी उनकी ट्रैकिंग, मूवमेंट के लिए GPS से उनको ट्रैक किया जाएगा, वो सारे इंतजामात कर दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे स्पेशल पोलिंग स्टेशन है जो कि वीमेन पोलिंग स्टेशन है, 3 पर डिस्ट्रिक्ट, तो 1 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसे 3 हैं। 3 हमारे स्पेशली एबल्ड लोगों द्वारा मैंड पोलिंग स्टेशन है, 3 हमारे ग्रीन पोलिंग स्टेशन है, 3 हमारे यूथ पोलिंग स्टेशन है और 4 हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशन है। तो कुल मिला के 16 हमारे स्पेशल या मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं। इन पे हमने खास तवज्जो दी है और इसका एक पर्पस है कि अगर वीमेन पोलिंग पर्सनल हो सकती हैं तो हमारी वीमेन लार्ज नंबर में आके अपना वोट ज़रूर करें। इसके अलावा जो स्पेशली एबल्ड हैं वो अगर मैंड कर सकते हैं पोलिंग स्टेशन को, तो हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं जिनके लिए हमने होम वोटिंग का भी ऑप्शन दिया था, बट बहुत सारे क्योंकि 40% डिसेबिलिटी का एक बेंचमार्क था तो बहुत सारे उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, तो वो यहाँ पे आके वोट करें और उसके लिए हमने इंतजामात भी किए उनको लाने ले जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी। हमारे जो हिली एरियाज़ है, किस तरह से वहाँ पे टीमें भेजी गई और किस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है? देखिए, जो हिली एरियाज़ है जहाँ पे वॉकिंग है, कई जगह पे 10 किलोमीटर भी वॉकिंग है, तो हमने पहला अरेंजमेंट तो ये किया है कि जो हमारा डिस्पैच रहेगा कल की डेट में, वो सबसे पहली प्रायोरिटी हमने दूर की दी गई है कि वो जल्दी निकले ताकि जल्दी वहाँ पे पहुँचे। इसके अलावा जो हमारे हिली पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे उनके रहने का, खाने पीने का, वैसे तो हमने हर जगह किया पर वहाँ पे हमने स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया है। इसके अलावा बारिश के लिए हमने ख्याल रखा है कि हमारे जो पोलिंग पार्टीज आती हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, और इसके अलावा जो हमारे पोलिंग के लिए लोग आते हैं, वोटर्स आते हैं, उनके लिए भी वहाँ पे अम्ब्रेलास के अरेंजमेंट रखे गए हैं, उनके लिए रूम्स वहाँ पे खाली कराए गए हैं, गैलरीज खाली कराई गई हैं ताकि उनको बारिश में ना खड़ा होना पड़े। हिली के लिए हमारा ये है कि जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं उनके जाने के लिए हमने वहाँ पे पोनी के अरेंजमेंट भी किए हैं ताकि EVM सेफली वो अपने साथ लेके जा सके और लेके वापस आ सके। तो ओवरऑल जो भी है, क्योंकि डोडा एक ओवरऑल एक हिली डिस्ट्रिक्ट है तो ये हर जगह कॉमन। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या कोई वायलेशन वगैरह देखी, आपने कार्रवाई की किसी शख्स पे? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वायलेशंस आई थी, पर 2 में हमने कॉग्निजेंस लेके उनको सस्पेंड भी किया है, वो ऑर्डर भी हमारा सब पब्लिक मीडिया में है। तो और भी हमारे पास कुछ शिकायतें आई हैं जिनकी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उसके बेसिस पे। आपकी टीम किस तरह से मॉनिटर कर रही है, किस तरह से ट्रेस लोगों को कर रही है जो वायलेशन कर रहा है? तो आपने यहाँ पे भी कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें मीडिया पे भी काफ़ी नज़र है, गहरी नज़र है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरा एक मैकेनिज़्म है जिसमें स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स आती हैं, अलग अलग जगह नाके लगाए हैं, हर एक गाड़ी को चेक करते हैं, गाड़ी के बीच में कहीं कॉन्ट्राबैंड ना हो, कहीं अनअकाउंटेड कैश ना हो, कहीं कोई लिकर ना हो, वो सारी चीज़ें स्टैटिक सर्विलेंस टीम देख रही है। फिर उसके ऊपर फ्लाइंग स्क्वाड्स को रखा गया जो कि स्टैटिक सर्विलेंस टीम की एक्टिविटीज़ को वॉच करती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर कोई रैली होती है, कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी वीडियो बनाती हैं, उनके बारे में पूरा वहाँ डेटा कलेक्ट करते हैं कि कितने फ्लैग्स लगे, कितने पोस्टर्स लगे, क्या एक्सपेंडिचर रहा। उसके बाद हमारी वीडियो व्यूइंग टीम्स है, वीडियो सर्विलेंस टीम्स है जो वीडियोस बनाती हैं और फिर देखती हैं और रिकॉर्ड में भी स्टोर करती हैं कि कैसे, कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और क्या क्या वायलेशंस हो रही हैं। जब भी हमें कोई एक्शन करना होता है, कोई शिकायत आती है, तो हम इन्हीं वीडियो सर्विलेंस टीम्स और वीडियो व्यूइंग टीम्स के जरिए एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि अगर किसी ने वायलेशन की है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई इसमें इन्वॉल्व हुआ है, किसी कैंडिडेट ने कोई रिलीजियस बेसिस पे कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई MCC वायलेशन की है तो उस पर एक्शन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट थैंकफुली हमारे किसी कैंडिडेट ने ऐसे कुछ नहीं किया है जिससे मेजर रिपरकशंस हो सकते हैं। तो थैंकफुली अब हम इलेक्शन स्टेज के लास्ट में पहुंच चुके हैं डोडा में, और आज लास्ट डे है कैंपेनिंग का,
तो ऐसा हमें कोई एक्शन करना नहीं पड़ा। बस वही 2 केसेस थे जिन पे हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि गवर्नमेंट पे रोल पे हैं, वो अगर किसी पार्टी के फेवर में काम करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन किया गया ताकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। आखिर में पूछना चाहूँगा, एक वोट की क्या लगता है आपको तकदीर बदल सकते हैं? एक वोट किस तरह से लोगों को सामने आना चाहिए, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए? देखिए, वोटिंग एक ऐसा राइट है और इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक वोट की बहुत वैल्यू है। स्पेशली मैं जो बताऊं, पोस्टल बैलेट की बात करें तो 183 लोकेशंस पे 183 अलग अलग वोटर्स को हमने वोट करवाया। एक एक वोट डिसाइड करता है फेट की अगले 5 साल कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे या फिर मिनिस्टर बनेंगे। एक एक वोट वो डिसाइड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका वोट बेहद ही कीमती है, उसको ज़ाया ना जाने दें। हर 5 साल में आपको ये मौका मिलता है और इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जब इलेक्शंस होंगी वो अलग टाइम है। बट ये 5 साल में आप तय करते हैं कि आपकी कौन सी हुकूमत रहे, देश की भागडोर किसके हाथ में रहे। तो ज़रूर और ज़रूर अपना कीमती मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी बातचीत कर रहे थे इलेक्शन को लेके, और जिस तरह से आप जानते हैं कि परसों जो है वोटिंग होगी और ओवरऑल सिचुएशन इस तरह की इस वक्त किस तरह की है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। खास बातचीत के लिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े थे। फिलहाल का इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।